वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है AKTU के अकॉर्डिंग उसमें 5 यूनिट थी, जिसकी हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। 5वीं यूनिट हमने स्टार्ट की है। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सुपर कंडक्टर, यानी कि जो 5th यूनिट है वो आपके 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। सबसे पहले सुपर कंडक्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको नैनो मटेरियल्स पढ़ना है। तो सुपर कंडक्टर में हमने लास्ट के लेक्चर में सुपर कंडक्टर क्या होता है या फिर सुपर कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होती है वो टॉपिक हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। आज जो इस यूनिट का दूसरा वाला लेक्चर है इसमें हम मेसनर इफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेसनर इफेक्ट क्या है वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं सुपर कंडक्टर से। सुपर कंडक्टर का एक ऐसा रूप है जिसमें रजिस्टिविटी उस सब्सटेंस की या उस मटेरियल की जीरो हो जाती है, और जीरो वो होती है एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर। जब हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इतना कम कर दें कि वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो वहां पर आपका सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुपर कंडक्टर में। और वो कन्वर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर रजिस्टिविटी उसकी जीरो हो जाती है, और रजिस्टिविटी जीरो होने से क्या होगा कि उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्मूथली हो पाएगा, फास्ट हो पाएगा। यही है आपका सुपर कंडक्टर। इसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो 1911 में हुई थी, यानी कि 1911 में हुई थी। उसमें एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मरकरी के टेम्परेचर को लगभग वो लेकर पहुंचे 4.2 या 2.4 केल्विन पर, और वहां पर उन्होंने चेक किया कि उस मरकरी सब्सटेंस की जो रजिस्टिविटी है वो सडनली जीरो हो गई, यानी कि खत्म हो गई। दैट मीन्स कि वहां पर रजिस्टिविटी जीरो हो गई और उस समय वहां पर जो करंट का फ्लो था वो स्मूथली होने लगा। दैट मीन्स कि एक नया मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, दैट्स कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। और उसके मिलने के बाद या उसकी इन्वेंशन होने के बाद आगे इस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुए, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट या पहला एग्जाम्पल जो है एक्सपेरिमेंट का वही है मेसनर इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो मेसनर इफेक्ट यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है, मेसनर इफेक्ट इन सुपर कंडक्टर कैसे होता है ये हम देखते हैं। द मेसनर इफेक्ट is the rejection of a magnetic field from a superconductor during its transition to the superconducting state when it is cooled below the critical temperature। अब ये क्या है, इसमें कहा गया है कि मेसनर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है सुपरकंडक्टर का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का रिजेक्शन होता है जब सुपरकंडक्टर ठंडा कर देते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो। ठीक है, वो अभी हम आगे डायग्राम की हेल्प से आपको बताएंगे। आगे लिखा हुआ है दिस रिजेक्शन विल रिपल ए नियर बाई मैग्नेट। और ये जो रिजेक्शन है इसका मतलब है कि उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है उसको क्या करता है, वो रिपल करता है, दूर भगाता है। आगे वॉल्टर मेसनर एंड रॉबर्ट ऑसफील्ड डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना इन 1933 बाय मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड सुपर कंडक्टिंग टिन एंड लेड सैंपल्स। यानी कि टिन और लेड के सैंपल्स के आउटसाइड जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास कराई और जैसे जैसे अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर इन्होंने ठंडा किया बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इन्होंने मेजर किया कि उस सब्सटेंस से आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन थी वो क्या हो रही है, रिपल हो रही है। अब आपके सब्सटेंस से पास होकर नहीं जा रही है। ठीक है, ये 1933 में इन्होंने मेजर किया। द सैंपल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वर कूल्ड बिलो देयर सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि अपने सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो पर इन्होंने इसको ठंडा किया। वेयर अपॉन द सैंपल्स कैंसल्ड नियरली ऑल इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने आसपास जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिपेल कर दिया। They detect this effect only indirectly because the magnetic flux is conserved by a superconductor। ये indirectly वहां पर उन्होंने डिटेक्ट किया इस इफेक्ट को। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर अगर हम चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है When the interior field decreases
द एक्सटीरियर फील्ड इंक्रीजेज, मतलब इंटीरियर फील्ड को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो एक्सटीरियर फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। देन द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सुपर कंडक्टर वर मोर देन जस्ट परफेक्ट कंडक्टर एंड प्रोवाइड ए यूनिकली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर कंडक्टर स्टेट। यानी कि सुपर कंडक्टर एक मॉडिफाइड वर्जन है कंडक्टर का, ये हमें पता था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से और एक यूनिक प्रॉपर्टी का पता चला सुपर कंडक्टर की। देन द एबिलिटी फॉर द एक्सपल्सन इफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन विद इन द यूनिट सेल ऑफ द सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये जो एक्सपल्सन इफेक्ट है ये डिटरमाइन हुआ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन विद इन द यूनिट सेल, कोई एक पर्टिकुलर छोटे सेल को ले लिया सुपर कंडक्टर। ठीक है, आगे ए सुपर कंडक्टर विद लिटिल और नो मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट इज सेड टू बी इन द मेसनर इफेक्ट या मेसनर स्टेट। कहने का मतलब एक सुपर कंडक्टर जिसमें बहुत कम या ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो इफेक्ट उस सुपर कंडक्टर का मेसनर स्टेट कहलाती है। आगे द मेसनर स्टेट ब्रेक्स डाउन व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो इफेक्ट है ये फिक्स्ड है, अगर उसके बाहर हम सब्सटेंस के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ये आपका रिपल नहीं कर पाता है। तो अगर आपके सब्सटेंस के बाहर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वहाँ पर मेसनर इफेक्ट 100% काम नहीं करता है। ठीक है, आगे सुपर कंडक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस अकॉर्डिंग टू हाउ दिस ब्रेकडाउन अकर। ये हम आगे जब टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही हमने सुपर कंडक्टर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो हम जब टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे तब हम उसको बताएंगे। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कोई सब्सटेंस है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा सा अपनी आर्ट अच्छी करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है, पूरी फिजिक्स ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस है, इस पे से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास किया, जो यहाँ पर ये वी आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ पर पास हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो आप देख रहे होंगे ये सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है सब्सटेंस से पार हो रही है। अगर हम इसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कर दें, यानी कि इसको ठंडा कर दें अपने सब्सटेंस को इतना कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आपके सब्सटेंस का टेम्परेचर पहुंच जाए, तो आप देख रहे होंगे अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही थी सब्सटेंस को, वो अब इससे रिपल हो गई, यानी कि इससे बाहर की तरफ से निकल रही है। यही इफेक्ट कहलाता है सुपर कंडक्टर का मेसनर इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने थ्योरी में आपको पीछे बताया। अब पूरा कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक ही डायग्राम में, थोड़ा सा थ्योरी भी वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ये पहले स्टार्टिंग में T ग्रेटर देन TC है, फिर हमने T लेस देन कर दिया TC से, तो वहाँ पर सुपर कंडक्टिंग बॉडी और उसको पुश कर देती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहाँ से नहीं निकल पाती। तो इनसाइड द बॉडी जो है सुपर कंडक्टर की, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसी को हम मेसनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, या मीजनर इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्सटेंस रखा हुआ है बेटा, और इससे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सब्सटेंस को भी क्रॉस करती हुई जा रही है। जैसे ही आपने इसको ठंडा किया, एक परफेक्ट कंडक्टर है, ये कंडक्टर सब्सटेंस है, इसको आपने जैसे ही ठंडा किया तो ये एक सुपर कंडक्टर बन गया। लेकिन सुपर कंडक्टर में भी अभी सिचुएशन ये रहेगी कि हमें टेम्परेचर को करना है क्रिटिकल टेम्परेचर के। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये आपका परफेक्ट कंडक्टर है और इधर नीचे सुपर कंडक्टर है, सॉरी। तो अगर आप परफेक्ट कंडक्टर में देखेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है जब T ग्रेटर देन है TC से, वहीं पर ये आपकी इसी तरीके से पास होती रहेंगी। लेकिन अगर ये सुपर कंडक्टर बन गया, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सुपर कंडक्टर है, जैसे ही सुपर कंडक्टर के टेम्परेचर को आप बिलो करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये लाइन्स क्या हो जाएंगी, रिपल हो जाएंगी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द या फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। इसी को कहते हैं मीजनर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा अगर हम परफेक्ट कंडक्टर और सुपर कंडक्टर की बात करें तो। अब ये कैसे है, हम इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि जो
ये आपका मीजनर इफेक्ट है। ये जो आपका सुपर कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी को बताता है, किसकी, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो उसको यहाँ प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या बताती है। आगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द फ्लक्स डेंसिटी इन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज रिड्यूस टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो अगर हम देखें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स की डेंसिटी, तो V इक्वल्स टू हमें पता है म्यू नॉट H वेक्टर प्लस M वेक्टर, ठीक है, जहाँ पर H वेक्टर जो है वो अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है, जो हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ है, और M है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, कि आपका सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, और V आपको पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू मीजनर इफेक्ट हमें क्या मिला है कि जब टेम्परेचर गोज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज T बिकम्स लेस देन टू TC, तो इस सिचुएशन में V जो है वेक्टर V इट बिकम्स टू 0, क्योंकि बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब 0 आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H वेक्टर प्लस M वेक्टर। यहाँ से म्यू नॉट चूंकि कांस्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, सो इट डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो जो दूसरी टर्म है वो 0 रहेगी। हेंस H वेक्टर प्लस M वेक्टर बिकम्स 0, दैट मीन्स H वेक्टर इक्वल्स टू माइनस M वेक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई इक्वल्स टू M वेक्टर अपॉन H वेक्टर, ये रेशो होता है। जब आपने पीछे देखा कि यहाँ पर आपके पास H वेक्टर इक्वल्स टू है माइनस M वेक्टर के, तो आप यहाँ पर अगर पुट कर दें H की जगह पर माइनस M, देन वी गेट द माइनस ससेप्टिबिलिटी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आया है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में आई है, ये शो करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। तो इसका क्या कंक्लूजन है, हेंस सुपर कंडक्टर बिहेव एज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसी वजह से ये रिपल करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी बॉडी में से पास होने पर, जब हम इसको कूल डाउन कर देते हैं बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप मीजनर इफेक्ट क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, थ्योरेटिकल भी डायग्राम की, और उसको मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी बताने की कोशिश की है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपल करता है अपनी बॉडी के चारों तरफ से। ठीक है, चलिए, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमने बच्चों को जो प्रोवाइड कराया है वो सही है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि डिफाइन मीजनर इफेक्ट, तो आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है, और यही लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना है मैथमेटिकल फॉर्म के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि हमारा जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा कि हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। पहले ही लेक्चर से मैं आपको, पहली ही वीडियो से मैं बताता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी स्ट्रेंथ को पहुँचाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, जिससे कि सभी बच्चों को लाभ मिल सके इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपकी फिजिक्स का सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है, हम यूनिट 5 पर हैं और उसके भी हमने 2 टॉपिक कवर अप कर ली हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऐसे ही आप विश्वास बनाए रखेंगे। उधर मैकेनिक्स का सिलेबस भी अब आप पटरी पर आ गया है, स्पीड से चल रहा है, 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई है, और 1-2 दिन में सर 3rd यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे, उसकी वीडियोस भी लग जाएंगी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।